Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Assiduous, showing great care, attention and effort. मेहनती, परिश्रमी. Assiduous मतलब कोई भी काम या बात करते हैं हम तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और मेहनत करके बात करते हैं, उसको assiduous बोलते हैं. Number 2, cogent, clear, logical and convincing, especially an argument. प्रभावशाली, ठोस. cogent मतलब क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग. स्पेशली कोई भी आर्ग्यूमेंट हम करते हैं या कोई भी बात अपनी रखना चाहते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली से हम बात करते हैं, प्रभाव हो अपनी बात पे, ऐसे बात करते हैं. नंबर 3, इक्वानिमिटी, calmness and composure, especially in a difficult situation. धैर्य, मानसिक संतुलन. नंबर 3, इक्वानिमिटी मतलब calmness, composure, especially in a difficult situation. कोई भी बात हम करते हैं तो बहुत ही ठंडे दिमाग से. जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तब हम अपनी धैर्य रख के, मानसिक संतुलन रख के बात करते हैं. नंबर 4, पार्सिमोनियस, वेरी अनविलिंगली टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज. किफ़ायती, कंजूस. पार्सिमोनियस मतलब हम ध्यानपूर्वक अपने पैसे स्पेंड करते हैं कोई भी रिसोर्स खरीदने के लिए, और जब ज़रूरत हो तभी, या फिर उसको कंजूस भी बोल सकते हैं. नंबर 5, ट्रांजेंट, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट, क्षणिक, अस्थाई. ट्रांजेंट मतलब कोई भी बात या नुकसान या कोई भी अनविलिंगनेस वर्क जो हो जाता है, कोई भी वर्क करते हो बिगड़ता है, तो जब बिगड़ता है तो कुछ ही समय के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है, और वो क्षणिक होता है, अस्थाई होता है, परमानेंट नहीं होता है. नाउ इन्हीं वर्ड्स को लेके हम स्टोरी सुनते हैं. Little Soham was very assiduous, मेहनती, while building his model volcano for a school science fair. He spent many days making sure every detail was perfect. एक सोहम नाम का लड़का था जो बहुत ही मेहनती था और वो वोल्केनो का प्रोजेक्ट बना रहा था अपने स्कूल के लिए, और उसने बहुत सारे दिन उस पर बिताए थे हर एक डिटेल को परफेक्टली बनाने के लिए. और जब when the judges came to his desk, Soham gave a cogent, ठोस, साफ explanation of how volcanoes erupt. और जब जजेस उनके टेबल के पास आए तब उन्होंने बहुत ही साफ और सफाई से अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि वोल्केनो कैसे इरप्ट होता है, मेकिंग इट वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. सोहम वॉज ऑल्सो वेरी पार्सिमोनियस, किफायती, with his pocket money, using old plastic bottles and newspaper instead of buying expensive materials. सोहम जो लड़का था वो हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करता था और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ही पैसे स्पेंड करता था. तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, जो पुरानी बॉटल्स थी, पुराने न्यूज़पेपर से, वो मटेरियल्स को यूज़ करके उसने प्रोजेक्ट बनाया. सडनली हिज वोल्केनो लीक्ड विथ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ क्राइंग. सोहम केप्ट हिज इक्वेनिमिटी, धैर्य, एंड वाइप्ड इट अवे विथ अ स्माइल. सोहम का जो प्रोजेक्ट था उसमें एकदम अचानक से पानी लीक हो गया और रोने के बजाय उसने अपना धैर्य खोए बिना वाइप कर लिया, पोंछ लिया, और उसकी प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर ली. ही न्यू दैट दिस स्मॉल प्रॉब्लम वाज ट्रांजिएंट, क्षणिक थी, अस्थायी थी, और ये ज़्यादा टिकने वाली नहीं थी, वुडंट लास्ट लॉन्ग. इन द एंड ही वन द फर्स्ट प्राइज. सोहम जब ये बना रहा था, बन गया, फिर बाद में क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया कि पानी थोड़ा लीकेज हो गया, पर वो अपना धैर्य खोए बिना उसको साफ कर लिया, और उसको पता था कि ये प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ही क्षणिक थी और लंबी टिकने वाली नहीं थी, और धैर्य रखते हुए वो साफ कर लिया उसने. और क्या हुआ फिर एंड में, उसको पहला प्राइज मिला. अभी इसी स्टोरी को हिंदी में सुनते हैं. नन्हा सोहम स्कूल के साइंस फेयर के लिए अपना ज्वालामुखी वोल्केनो मॉडल बनाते समय बहुत मेहनती, असिडियस था. उसने कई दिन यह सुनिश्चित करने में बिताए कि हर छोटी चीज एकदम सही हो,
जब जज उसकी डेस्क पर आए तो रोहन ने ज्वालामुखी कैसे फटता है इसका एक बहुत ठोस, साफ, कोजेंट विवरण दिया, जिससे सभी के लिए इसे समझना बहुत आसान हो गया। सोहम अपने पॉकेट मनी को लेकर भी बहुत किफायती, पार्सिमोनियस था। उसने महंगी चीजें खरीदने के बजाय पुरानी प्लास्टिक की बोतलें और अखबारों को इस्तेमाल किया। अचानक उसके ज्वालामुखी में से थोड़ा पानी रिसने लगा। सोहम रोने के बजाय अपना धैर्य, इक्वानिमिटी बनाए रखने और मुस्कुराते हुए उसे पोंछ दिया। वह जानता था कि यह छोटी सी समस्या क्षणिक, अस्थायी थी, ट्रांजिएंट थी और जल्द ही ठीक हो जाएगी। अंत में उसने प्रथम पुरस्कार जीता। होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी एंड बी श्योर टू मेक अ न्यू स्टोरी or create a new story using these 5 words and share it on my channel. Thank you.